गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू डॉक्टर शाहिन क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 8 जो कि नेट जेआरए पेपर 1 का है। जैसा कि आपको पता है कि हमें यूनिट कितने पढ़ने होते हैं पेपर 1 में, तो टोटल हमें 10 यूनिट्स पढ़ने होते हैं। तो इसके पहले जो भी यूनिट्स है वो मैं कवर कर चुकी हूँ। जो भी सिलेबस पढ़ने होते हैं उसको मैं डिटेल में कवर कर चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जिसको हम ICT कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ICT में क्या क्या आपको पढ़ना होता है एक्चुअली। तो आपको सिलेबस में जो दिया होता है वेबसाइट पे, तो वो काफ़ी आपको शॉर्ट में दिया होता है। तो आपको मैं यहाँ इस वीडियो में आपको काफ़ी डिटेल में बताऊंगी और सबको डील करके भी बताऊंगी कि किसमें क्या पढ़ना होता है, कितना आप पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। इसके अलावा मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो सीरीज़ लेकर आ रही हूँ, डायमंड क्वेश्चन सीरीज़, तो उस सीरीज़ में बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो मैं सॉल्व करती हूँ। और प्लस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, टेंटेटिव, राइट, यानी कि PYQ पे बेस होते हैं। और आप देखते होंगे कि कैसे मैं एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो मैं बताती हूँ, फिर उसका आंसर्स बताती हूँ। तो वो अगर आप देखेंगे तो आपको आपका अपना टेस्ट जो है वो आप नॉलेज जो है वो चेक कर सकते हैं, अपने आप को आप टेस्ट दे सकते हैं। इस तरह से आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं वहाँ से जा करके। ठीक है, उसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, डायमंड क्वेश्चन सीरीज मॉक प्लस टेस्ट करके, तो आप जाकर चेक कर लीजिएगा चैनल पे। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले आपको सिलेबस में जो पढ़ना है वो है ICT। सो ICT हियर मीनिंग, एडवांटेजेस, ओके, मीनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड यूसेस। यानी कि आपको ICT में जो सबसे पहला पढ़ना है सिलेबस में, दैट इज मीनिंग, मीनिंग ऑफ ICT, एडवांटेजेस ऑफ ICT एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ICT एंड यूसेस ऑफ ICT, राइट। सो ICT that is information and computer technology. So what is ICT? Actually it deals with the technology that is used in the process of communication. Means ICT is type of technology. It deals with the technology that is used in the process of communication, such as sharing and receiving messages through the medium of technology. यानी कि कई बार क्या है कि हम जो अपना इंफॉर्मेशन होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, उसको हम कैसे शेयर करते हैं, हम टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं। क्योंकि अभी आपको पता है कि वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ डिजिटल एरा। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे टेक्नोलॉजीज को यूज़ करना होता है पढ़ने के लिए। जैसे अभी आप अगर पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये भी एक ICT की ही एक पार्ट हुआ। यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, एक प्लेटफॉर्म का यूज़ करके मैं आपको टीचिंग कर रही हूँ और आप इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो टेक्नोलॉजी के थ्रू। सो दैट इज ICT. So we receive and send the messages, share the messages through the medium of technology, that is ICT. I hope ICT आपको समझ में आ गई होगी। Now I teach you advantages of ICT. अब एडवांटेजेस ऑफ ICT में क्या क्या होता है, तो देखिए पहले तो ICT के अंदर क्या क्या आते हैं टाइप्स और उनका क्या एडवांटेजेस होते हैं वो समझिए। तो सबसे पहले जो है वो कंप्यूटर हम लेते हैं। तो कंप्यूटर्स जो है वो कहाँ आते हैं, ICT के अंदर आते हैं। तो इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इट हैज़ मल्टीपल फंक्शंस, इट हैज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इट हैज़ हाई स्पीड। मतलब जो ये है हमारा कंप्यूटर, इसका जो फंक्शन है मल्टीपल फंक्शन है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर से हम बहुत सारे काम करते हैं, स्टडी करते हैं, उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन, बहुत सारे एक्सेल है, बहुत सारे फंक्शंस है, और मूवी भी देखने के काम में लोग यूज़ करते हैं। तो ये बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस हो गया आपका कंप्यूटर का। इट हैज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कंप्यूटर में जो स्टोरेज होता है वह लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होता है। ठीक है, यह भी एक एडवांटेज हो गया। इट हैज़ हाई स्पीड, तो यू नो कंप्यूटर्स हैव हाई स्पीड, तो ये भी इसका एक एडवांटेज हो गया। तो ये आपका कंप्यूटर्स का एडवांटेजेस है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ICT में, वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर का क्या क्या एडवांटेजेस है, दे आर चीप। यानी कि जो न्यूज़पेपर्स है यूजुअली चीप होता है। आप देखते होंगे कितना 10, 15, कभी कभी तो 8 रुपीज़ में भी आपको मिल जाते हैं न्यूज़पेपर।
हैव मल्टीपल कंटेंट्स, यानी न्यूज़पेपर्स में जो है उसमें मल्टीपल कंटेंट्स होते हैं। इसका ये फ़ायदा है, बहुत सारे कंटेंट्स, यानी कि आपको मूवीज़ के अपडेट मिलते हैं, बिजनेस के अपडेट मिलते हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट के अपडेट मिलते हैं, देश और दुनिया की खबरें भी मिलते हैं, आपको जो भी इंसिडेंट आसपास घटती है, आपके जो वर्ल्ड लेवल पे जो होती है इंसिडेंट, जो भी मिस हैपनिंग्स या हैपनिंग्स होती है या कोई भी अपडेट, वो आपको यहाँ से मिल जाता है, न्यूज़पेपर से मिल जाता है। हालांकि अब न्यूज़पेपर का यूज़ तो कम हो गया है, फिर भी गिव द इंफॉर्मेशन इन डिटेल। अब न्यूज़पेपर दे गिव द इंफॉर्मेशन इन डिटेल, यानी कि बहुत ही विस्तार से आपको डिटेल में कोई भी चीज़ का, कोई भी घटने के बारे में आपको वहाँ पे लिखा होता है। कोई भी आपके कंट्री के अंदर भी कोई भी घटना होती है या कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स होते हैं, तो काफ़ी विस्तार से आप देखते होंगे कि उसमें लिखा होता है डिटेल में। तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया। अब नेक्स्ट इज पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स दैट इज द पार्ट ऑफ आईसीटी। अब पीरियोडिकल्स जो है वह क्या क्या करता है, इसमें क्या क्या एडवांटेज है हमारा। सो पीरियोडिकल्स दे एंगेज विद द करंट सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड दैट इज इकोनॉमिक एंड अदर इश्यूज ऑफ द नेशन एज वेल एज द वर्ल्ड। यानी कि जो पीरियोडिकल्स है वह क्या एंगेज करते हैं, तो वह करेंट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक भी होता है ये। और ये जो पीरियडिकल्स है वो क्या एंगेज करते हैं यूजुअली, जो करेंट हैपनिंग्स है, जो करेंट सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इश्यूज है उसको कवर करता है। और पीरियडिकल्स जो है वह इकोनॉमिक भी होता है, ठीक है। एंड अदर एडवांटेज इज दैट एंड अदर इश्यूज ऑफ द नेशन एज वेल एज द वर्ल्ड, यानी कि हम पीरियडिकल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन या अपडेट्स लेते हैं, हम अपने पूरे वर्ल्ड के और इनसाइड कंट्री का हमें सारा अपडेट हमें मिल जाता है। सो दैट इज द एडवांटेज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी दैट इज टीवी एंड रेडियोज। सो दे गिव द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कोई भी आपका लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यानी लाइव भी जो आप देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ से मिल जाता है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। कहाँ से, टीवी एंड रेडियोज से, ठीक है। एंड इंसिडेंट्स टू द ऑडियंस, दे गिव द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टू द ऑडियंस। दे आल्सो प्रोवाइड एंटरटेनमेंट एंड दे एंटरटेन एंड एजुकेट द पीपल, यानी कि रेडियो और टीवी के थ्रू हमारा एंटरटेनमेंट भी होता है, ठीक है, क्योंकि आप गाने भी सुनते हैं, न्यूज़ भी सुनते हैं, कई बार स्टडी से रिलेटेड भी आपको अपडेट्स मिल जाते हैं। सो दैट्स व्हाई दे एंटरटेन एंड एजुकेट द पीपल, एंटरटेन भी करते हैं और एजुकेट भी करते हैं हमारा टीवी एंड रेडियो, ठीक है। अब नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजीज, ठीक है। डिसएडवांटेजेस में हम आ जाते हैं, जो सबसे पहला है वो है हमारा यहाँ टीवी एंड रेडियोस। जैसे हमने अभी तक तो एडवांटेजेस पढ़ा, अब आपका आईसीटी का डिसएडवांटेजेस भी पढ़ना है। आपका जो सिलेबस है नेट जीआरएफ पेपर 1 का, तो डिसएडवांटेजेस ऑफ आईसीटी में सबसे पहले अगर हम लेते हैं तो टीवी एंड रेडियोस, तो दे आर कॉस्टली, और टीवी एंड रेडियो जो है वो कॉस्टली होता है। एंड ऑल्सो क्रिएट साइड इफेक्ट्स, और जो टीवी है वो साइड इफेक्ट भी क्रिएट करता है, एडिक्शन डिसऑर्डर क्रिएट करता है, राइट। एडिक्शन हो जाता है कई बार, चिल्ड्रन जब देखना शुरू करते हैं कोई भी सीरियल्स हो, कोई भी कार्टून हो, कोई भी मूवीज हो, तो वो दे आर एडिक्टेड टू वॉचिंग इट, है ना, उनको एडिक्शन हो जाता है, एडिक्शन डिसऑर्डर हो जाता है उनके अंदर, पुअर विजन हो जाता है कंटिन्यू देखने से चिल्ड्रन के अंदर क्या है, और चिल्ड्रन क्या बड़ों को भी हो जाती है पुअर विजन, तो ये इनका साइड इफेक्ट है। फिर आई डिसऑर्डर भी क्रिएट होता है हमें कंटिन्यूअसली टीवी को वॉच करने से। फिर डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग स्टडीज, क्योंकि आप बार बार अगर आप टीवी देखते हो तो ये आपको डिस्ट्रैक्ट करता है व्हेन यू स्टडी, ठीक है, तो ये सब साइड इफेक्ट्स है। पॉलिटिकल मैनिपुलेशन एटसेट्रा, यानी टीवी के थ्रू आप देखते हैं कई बार जो पॉलिटिकल फिगर्स होते हैं वह क्या करते हैं, मैनिपुलेशन, प्रोपेगेंडा जो फैलाते हैं वो यहाँ से फैलाते हैं, ठीक है, टीवी के थ्रू, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। सम ऑसेन सीन्स इन मूवीज मिसलीड द यंग जनरेशन,
इट क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन बैड इम्पैक्ट ऑन यंग चिल्ड्रन। यानी कि जो कुछ औसत सीन होता है जिसको हम यू करने मतलब गंदे सीन्स जिसको हम कहते हैं, वह जब बच्चे देखते हैं तो उन पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। इट क्रिएट्स बैड इम्पैक्ट ऑन यंग चिल्ड्रन, यंग जनरेशन, इससे उस पर बहुत ही बुरा असर भी पड़ता है। तो ये इसका साइड इफेक्ट हो गया, इसका डिसएडवांटेज हो गया आईसीटी का, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, राइट। न्यूज़पेपर डिसएडवांटेजेस है, दे डोंट गिव ऑथेंटिकेटेड डेटा ऑल द टाइम्स। यानी कई बार आप ऐसे भी सुनते हैं कि अरे ये न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है, चलो फेक भी होगा, क्या पता सच है झूठ है, आप बहुत बार सुनते होंगे। तो ये सही है कि दे डोंट गिव ऑथेंटिकेटेड डाटा ऑल द टाइम्स। हमेशा सच नहीं होता है जो अभी आप न्यूज़पेपर में न्यूज़ देखते हैं या कोई डाटा उनका होता है, वो कई बार गलत भी होता है और कई बार सही भी होता है। एंड कंटेंट एग्जैजरेटेड मैटर्स। न्यूज़पेपर में जो कंटेंट होता है कोई भी घटना के बारे में, तो उसमें एग्जैजरेशन बहुत होता है, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बहुत डिटेल में लिखा होता है, ठीक है। सो देयर कंटेंट एग्जैजरेटेड मैटर्स, दे कांट बी रेड केयरफुली इन अ सोशल गैदरिंग। यानी क्योंकि यह एक कंटेंट में लिखा होता है, तो बहुत सारे अगर क्राउड में हैं आप, अगर जैसे बस में बैठे हुए हो या कहीं और ट्रेवलिंग कर रहे हो या किसी अदर पब्लिक प्लेसेस पे हो, तो आप हर चीज़ को आप कंसंट्रेशन के साथ आप नहीं पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर को। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। इट इज़ नॉट ऑफ यूज टू इलिटरेट पीपल। मतलब न्यूज़पेपर का यूटिलाइज इलिटरेट पीपल के लिए कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो इलिटरेट है। सो दे डोंट नो हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर। तो उनके लिए क्या होता है, टीवी रेडियो जैसा टेक्नोलॉजी जो है, टीवी रेडियो कंप्यूटर्स, ये सब उनके लिए एडवांटेज है ना, इलिटरेट के लिए, ठीक है। जो पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए न्यूज़पेपर सही है। तो ये इनका एक डिसएडवांटेज ये भी हो गया कि इलिटरेट के लिए ये इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। नाउ पीरियडिकल्स हम लेते हैं जो आईसीटी का पार्ट है। दे आर कॉस्टली एंड देयरफॉर नॉट इन बजट फॉर ऑल। यानी जो पीरियडिकल्स है वह कॉस्टली होता है और इस वजह से यह हर किसी के बजट में नहीं होता है। आप देखते हो पीरियडिकल्स कितने महंगे महंगे होते हैं, कई बार आपको 100 के ऊपर भी आपको मिलते हैं पीरियडिकल्स पढ़ने को। They need the service of expert writers, technical writers and editors who would write and edit the specific contents। यानी कि periodicals में क्या जो सर्विस होता है उसके लिए क्या ज़रूरत होती है, उसके लिए एक्सपर्ट राइटर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें लिखना होता है periodicals में। तो राइटर जो है वो एक्सपर्ट होना चाहिए उस फील्ड का, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन मतलब इस लायक नहीं लिखा होगी कोई भी पढ़े और उसको हंस दे, ठीक है। तो और टेक्निकल राइटर्स जो है उनको सर्विस में लगाया जाता है, मतलब पीरियडिकल्स में टेक्निकल राइटर्स की ज़रूरत होती है। एंड एडिटर्स, और अच्छे एडिटर्स हो, जो एक्सपर्ट एडिटर्स हो उनकी ज़रूरत होती है। who would write and edit the specific contents, जो कि अच्छे राइटर और टेक्निकल राइटर्स हो, एक्सपर्ट राइटर्स हो, उनकी ज़रूरत होती है पीरियडिकल्स में, और ऐसे एडिटर्स जो अच्छे से एडिट कर सके स्पेसिफिक कंटेंट को, ठीक है। तो ये हो गया इनके डिसएडवांटेजेस। अब हम आते हैं जो आपको अगला पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वह है यूजेस ऑफ आईसीटी। अब आईसीटी का यूजेस क्या क्या है। आईसीटी इज यूज्ड इन वेरियस फील्ड। आपको पता है कि अभी के टाइम में डिजिटल एरा में आईसीटी का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का, क्योंकि हर चीज़ जो है अभी देखा जाए तो टेक्नोलॉजी से ही चलती है। आप मोबाइल यूज़ करते हो, आप लैपटॉप यूज़ करते हो, आप स्मार्ट बोर्ड का यूज़ कर रहे हो, आप यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो, आप सोशल मीडिया में जो भी इंस्टाग्राम का यूज़ कर रहे हो, फेसबुक, सब हमारा आईसीटी का पार्ट है। यानी कि यू कांट लिव, यू कांट सर्वाइव विदाउट आईसीटी। अगर आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए आज के टाइम में तो आपको आईसीटी का यूज़ करना ही होगा। तो यानी आईसीटी इज यूज्ड इन वेरियस फील्ड नाउ आर डेज। आज के टाइम में वेरियस फील्ड्स में आईसीटी का यूज होता है। जैसे क्या है, इन द फील्ड ऑफ साइंस, साइंस में तो बहुत ही यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि साइंस में टेक्नोलॉजी जो यूज होता है वह बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर यूज किया जाता है। फिर इन एजुकेशन में भी आईसीटी का यूज होता है। जैसे मैं आपको टीच कर रही हूँ अभी, तो यह आईसीटी का पार्ट है जो मैं आपको यहाँ स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा रही हूँ।
एजुकेशन में हमारा आईसीटी का यूज़ जो है वो वेरियस वेज में किया जाता है। जैसे अगर आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ, जो डिजिटल बोर्ड है वो आपका आईसीटी का पार्ट है। उस तरह से आप अगर प्लेटफॉर्म यूट्यूब से पढ़ते हैं या किसी अदर फील्ड से पढ़ते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप गेन करते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, सब आपका आईसीटी का पार्ट होता है। तो एजुकेशन में जो है आईसीटी का काफ़ी अच्छे यूज़ किया जाता है। बिजनेस में भी आईसीटी का यूज़ किया जाता है। काफ़ी बिजनेसमैन जो है आजकल प्रमोट करते हैं, एडवर्टीज करते हैं, वो आईसीटी के थ्रू ही करते हैं। जैसे यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अदर जो एप्स आजकल काफ़ी आते हैं, सब टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। इन मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है आईसीटी का। ठीक है, एंटरटेनमेंट में भी होता है। जैसे कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, वह आपका क्या है, सब आईसीटी का पार्ट है। और उससे आप क्या है, आप एंटरटेनमेंट उसे देखते हैं, राइट, अपने आप को एंटरटेन करते हैं। और डोमेस्टिक पर्पज से भी आईसीटी का यूज़ किया जाता है। आजकल कोई भी जैसे कुकिंग फूड भी मेथड देखना है तो यूट्यूब पे आजकल बहुत सारे चीज़ें मिल जाते हैं, तो उसे डोमेस्टिक पर्पज से भी यूटिलाइज किया जाता है। तो ये है आपका यूसेज ऑफ आईसीटी का। अब हम आगे जो इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं आपका आईसीटी में, वह क्या है कि जनरल एब्रेविएशन एंड टर्म्स। यानी आईसीटी में आपका जनरल एब्रेविएशन यानी कि जो है आपका टर्म दे दिया जाता है कोई भी, और उसका फुल फॉर्म भी कई बार आपका पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन तो आपको पक्का रहते हैं। और अगर जो मैं बता दे रही हूँ ये सब अगर आप फुल फॉर्म इसके देख लेते हैं तो आपको पक्का इससे आपका 2-3 क्वेश्चन तो तैयार हो ही जाएगा। जैसे आपको देखना है AUP का फुल फॉर्म, ADSL, एजेक्स, और FTP, API, ANSI, ASCII, ये है ASF, AUP, BBS, ASR, AVI, BMP, CD, CAD, CPU। यानी इसका आप स्क्रीनशॉट भी चाहे तो आप ले सकते हैं। ठीक है, इतना फुल फॉर्म आपको टोटल पढ़ना है। जैसे INT, ISBN, बीट पढ़ना है, बाइनरी, बाइट, ब्लॉग, बॉग एटसेट्रा। इस तरह से आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ना है। फिर आपको इसके अलावा क्या पढ़ना है, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट आपसे पूछा जाता है। जैसे इंट्रानेट के बारे में पूछा जाता है, व्हाट इज इंट्रानेट। ईमेल का फंक्शन भी पूछा जाता है एग्जाम में। ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में भी पूछा जाता है। डिजिटल इनिशिएटिव्स एंड इन द हायर एजुकेशन भी पूछा जाता है। आईसीटी एंड गवर्नमेंट। सो ओवरऑल दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ योर आईसीटी। ठीक है, आपने देख लिया क्या क्या पढ़ना है आपको आईसीटी में। आईसीटी के एक्चुअली आपको मीनिंग पढ़ने होते हैं, इसके यूसेस पढ़ने होते हैं, और इसके एडवांटेजेस पढ़ने होते हैं, आपको डिसएडवांटेजेस पढ़ने होते हैं। इसके अंदर क्या क्या से पार्ट्स आते हैं आईसीटी का, ये सब आपको पढ़ना है। फिर जनरल एब्रेविएशन पढ़ना है आपको, ये सब पढ़ना है। इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एटसेट्रा। ओके, थैंक यू।